जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। और यकीन मानिए जो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो पल भर में उस तरीके से आपके आंसर आपके पास होंगे, ठीक है। अब समझिए, लेकिन एक छोटी सी बात ये कि अगर कोई भी स्क्वायर रूट आपको निकालना है, तो थोड़ा स्क्वायर वर्ग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने बोर्ड पे लिख रखी है। अब छोटी सी बात समझिए, छोटी सी बात क्या है कि मैंने 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर लिख रखे हैं सामने, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। कुछ आपको स्क्वायर्स याद भी होने चाहिए, थोड़ा सा आपको आसानी होगी सवालों करने में, ठीक है। देखिए क्या है, अब यहाँ से एक बात समझिए, जो मैंने 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो आप एक छोटी सी बात समझिए। क्या समझिए कि जो इस दुनिया के स्क्वायर्स हैं, जितने भी इस दुनिया में स्क्वायर हैं, उनके अंतिम दो अंक वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक के होंगे। ये बात आप ध्यान से समझें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये वाली बात कि इस दुनिया में जितने भी स्क्वायर हैं बेटा, जितने भी स्क्वायर हैं, उन सबके अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक के हैं, ठीक है। ये मैंने आपके स्क्वायर लिखे हुए हैं 1 से 24 तक के, आप इनको नोट कर लें या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और ये आपको पता होने चाहिए कि किस किस का अंतिम अंक क्या क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 61 जो है अंतिम अंक किस में आता है, 19 में आएगा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ 24 जो है वो किस में आ रहा है, 18 में आ रहा है। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 25 जो है वो किस में आएगा, 5 में आएगा, ठीक है। 15 में आएगा, 25 में आएगा, 35 में आएगा। इस टाइप से आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। इन सब बातों से आपकी परेशानी जो है ना स्क्वायर रूट निकालने की बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। यकीन मानिए जो मैं तरीका बताने वाला हूँ बहुत आसान कर देगा। आज तक आपने तरीके पढ़े होंगे, वो यूनिट डिजिट से लोग देखते हैं कि 3 का वो, 4 का वो, उस टाइप से, वो सब में हम कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट 2 डिजिट से ही सब कुछ निकाल लेंगे। और छोटी सी बात कि हम इस वीडियो में क्या कवर करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि अंतिम 2 अंक वाली बात हम स्क्वायर रूट में यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कौन कौन सी बातें यूज़ कर रहा हूं इसके वीडियो में, ठीक है। कौन कौन सी बातें, पहले तो कि लास्ट 2 डिजिट पे काम करेंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे लास्ट 2 डिजिट से। बट अगर फिर भी फंस जा रहे हैं हम लास्ट 2 डिजिट में, तो हम क्या चेक कर लेंगे, हम रेंज चेक कर लेंगे। रेंज कि स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, ये हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर समझाते हैं कि ये हम 2 बातें कैसे यूज़ करेंगे और कैसे हम इनको यूज़ करके अपने सवाल को आसान बना लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने सवाल। इसका पहला सवाल, ठीक, ये 4 ऑप्शन है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब देखिए सवाल नंबर 1 है कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको और समझा देना चाहता हूँ कि इसके पीछे कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आपको समझा दूँ। ये क्वेश्चन तो आसान है, आप देख के मार्क कर देंगे 193, अभी कर देंगे आप, बिल्कुल। इस सवाल को आप देखेंगे झटके में आंसर आपका लगा देंगे 193। बट मैंने कैसे कर दिया सवाल, आप एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ आपको, वो समझ लो, उसके बाद ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं बताऊं आपको, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। जैसे मान लेता हूं कि मैंने कोई नंबर ले लिया, ठीक, मैंने कहा कि एक नंबर है x, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो आप देखो उसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे, ठीक। हम उसके अंतिम 2 अंक पे बात करेंगे, उसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो आप एक बात याद रखें, जो x स्क्वायर के अंतिम 2 अंक होंगे वही जो होंगे 50 माइनस एक्स के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक होंगे। ये बात आप याद रखें, ये बात मैं अभी समझा दूंगा आपको, अभी आप समझना। वही 50 प्लस एक्स के अंतिम 2 स्क्वायर होंगे, ठीक। अगर मैं बात करूं तो वही 100 माइनस एक्स के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक होंगे, ठीक। अब आप कह रहे हैं कि सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, कैसे बराबर होंगे, क्या होंगे, ये आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी। लेकिन आप याद रख लें इस बात को, कैसे याद रख लें कि अगर कोई भी नंबर होगा तो पहले उसमें 50 घटाएंगे, दूसरी बार उसको 50 जोड़ेंगे, तीसरे में उसको 100 से घटाएंगे,
ठीक है, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। कोई भी नंबर के अंतिम 2 अंक हम जब निकालेंगे तो हम पता कर लेंगे, जिस नंबर के अंतिम 2 अंक निकालेंगे उसमें 50 से घटाएंगे, 50 से जोड़ेंगे और 100 से घटाएंगे। ठीक, अब देखो जैसे मैं अगर एक एग्जांपल ले लूँ, मैंने कहा लेट से मैंने कह लिया एक नंबर ले लिया आपसे मैंने आपसे कह दिया, मैंने आपसे एक नंबर बहुत छोटा नंबर 3 ले लिया। अगर 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे इसके 0 9 हो जाएंगे। तो मैंने कहा 50 से घटाओ भैया, तो 40 क्या आ जाएगा, 47 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या ही आएगा 09 आएगा। अब मैंने कहा 50 में जोड़ना है, तो अगर मैं 50 में जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 09। मैंने कहा 100 से घटा दो, तो 100 से अगर आप घटाएंगे तो क्या आएगा 97 आएगा, तो भी अंतिम अंक क्या आएंगे 09। ठीक है, आप आराम से इसके स्क्वायर निकाल लें और समझें। हम स्टार्टिंग के भी डिजिट निकाल सकते हैं, हम इन सब पे बाद में चर्चा करेंगे, बट अभी हमारा फोकस क्या है, स्क्वायर रूट निकालना। अभी हमारा फोकस क्या है, स्क्वायर रूट निकालना। तो हम बात समझ पाए, हमें क्या करना है, अगर कोई भी स्क्वायर लेना है, कोई भी स्क्वायर, तो स्क्वायर 50 घटाना है, 50 जोड़ना और 100 घटाना, बस इतना याद रखना है। इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब करते हैं सवाल। सवाल क्या है, ठीक है, आप देखो ये सवाल क्या है भैया, 49। लास्ट अंतिम क्या है 2 अंक, हमें लास्ट के 2 अंक देखने, क्या है 49 है। अब एक बात बताओ आप, मैंने अभी आपसे बोला था कि 49 किसके अंतिम 2 अंक हैं, 7 नंबर के। आप कहेंगे सर 7 के हैं, 7 के हैं, तो आप बताओ अगर ये 7 के हैं तो मैंने कहा 50 से घटाओ। अगर 7 के हैं भाई, अगर नंबर 7 लिया हुआ है मैंने, तो 50 से घटे कितना आएगा 43। ठीक है, 43, 50 जोड़े कितना आएगा 57, 100 से घटेगा कितना आएगा 93। तो भैया किस में 93 है, तो आप बोलेंगे सर एक ही ऑप्शन 93 है, यानी 93 के स्क्वायर करने पर अंतिम 2 अंक क्या आएंगे 49 आएंगे। मतलब एक ही ऑप्शन में 93 था और आपने सवाल का आंसर निकाल लिया। कितना टाइम लगा आपको, मात्र 1 से 2 सेकंड। ये मेरा चैलेंज है, इससे आसान आप नहीं कर सकते। लोग पता नहीं इसके तमाम तरीके बताते हैं, आपने भी पढ़ रखे होंगे कई सारे तरीके, पता नहीं कैसे कैसे करवाते हैं, लेकिन आप देखिए हमने सिर्फ अंतिम 2 अंक पे फोकस किया हुआ है। बस ये वाली बात जो मैंने बताई ना आपको, जिस अंक के अंतिम अंक चेक करने हो, जिस संख्या के, तो 50 से वो संख्या घटेगी, 50 से वो जोड़ेगी और 100 से घटेगी। ये 3-4 बातें आप याद रखें, आप सारे सवाल कर पाएंगे। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 क्या है, 18, 31, 84 का वर्गमूल बताओ। और भैया ये सवाल मैंने नहीं बनाया, ये सवाल है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल। इससे पहले वाला जो सवाल मैंने कराया वो भी आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में ही आया हुआ सवाल था, और ये ऑप्शन भी आरआरबी ने ही बनाए हैं, मैंने नहीं बनाए। अब देखना आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप बताइए 84 किसके अंत में आता, बस इतना मुझे बता दो आप, इतना आप बता दो कि 84 जो है किस वर्ग के अंतिम 2 अंक हैं। तो आप बोलेंगे सर 22 का जो वर्ग होता है वो होता है 484, यानी अंतिम 2 अंक किसके हैं, ये 22 के हैं, 22 के हैं। तो मैंने कहा जो नंबर हमें मिलेगा 50 से घटाएंगे यानी कि 28 आएगा। ठीक है, 50 में जोड़ेंगे यानी 72 आएगा, 100 में घटाएंगे यानी कितना आएगा, क्या नाम है 78 आएगा। क्या आएगा 78 आएगा। ठीक है, अब आप एक देखिए, मैंने कहा 22 के अंत में आएगा, 28 के अंत में आएगा, 72 के अंत में आएगा और 78 के अंत में आएगा। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 14 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16 क्या होगा आंसर 428। 28 के अंत में आएगा, तो सर एक ही ऑप्शन था 428। क्या मुश्किल है बताइए, क्या सवाल करना मुश्किल है? 1-2 सेकंड में कर पाएंगे आप? इससे आसान नहीं हो सकता, मैं आपको फिर से बता दूं, इससे आसान नहीं हो सकता। ये मैंने सिर्फ आपको 2-3 बातें याद कराई, बस वो बात आप याद रखना, ये सवाल आपका पलक झपकते ही हो जाएगा। ठीक है, सवाल आपके पलक झपकते ही हो जाएगा। आप देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि भैया ये 84 है, ये किसके अंतिम अंक हैं, ये 22 के अंतिम अंक है। तो मैंने कहा जो संख्या के अंतिम अंक होंगे 50 से घटा लेंगे, कितना आ गया 28, 50 में जोड़ देंगे कितना आ गया 22, फिर 100 में घटा देंगे कितना आ गया 78 आ गया। कितना आ गया 78। तो आप देख लो किसके अंतिम अंक आ रहे हैं 28 के, यानी 428 एक ही ऑप्शन था। ठीक, समझ गए होंगे। सवाल नंबर करते हैं 3। ये रहा सवाल नंबर 3।
सवाल नंबर 3। ठीक है, अब आप देखिए सवाल नंबर 3 और देखिए भैया ये भी कहाँ आया है, आरआरबी ग्रुप डी में। ये सवाल मैंने नहीं बनाया, ना ही इसके ऑप्शन, ये सवाल आरआरबी ने बनाया है और इसके ऑप्शन भी किसने बनाए हैं, आरआरबी ने बनाया भैया। ठीक है, अब देखते हैं अंतिम दो अंक चेक करने, हमने आपको बोला अंतिम दो अंक क्या है भैया, 41। अब आप ध्यान समझो 41 किस किस में आते हैं। आप कहेंगे सर 21 का वर्क करेंगे तो क्या आएगा 441, यानी अंतिम अंक कितने आ रहे 41, तो नंबर हमें मिल गया 21। मैंने कहा जो नंबर मिलेगा वो 50 से घटेगा, बोला तो 50 से घटे कितना आएगा 29 आएगा, क्या आएगा 29 आएगा। ठीक है भैया 29 आएगा। मैंने कहा 50 से जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। ठीक, फिर मैंने आपसे बोला फिर कितना आएगा, फिर आप कहेंगे सर 79 आएगा, क्योंकि मैंने कहा था 100 से घटा देंगे। तो ये 3-4 बातें मैंने बताई थी आपको। अब आप चेक करो कि ये तो 21 में आएगा या 29 में, 71 में या फिर 79 में आएगा। तो भैया आप देखो 21 भी है आपके पास और 29 भी है। अब 31 ये तो नहीं होंगे, ये दो ऑप्शन तो हट गए, ये दो ऑप्शन हट गए। अब आप बोलेंगे सर अब फंस गए हम, दो ऑप्शन मिल गए। तो हमने याद करो, हमने बताया था हमने कि रेंज चेक करेंगे, रेंज चेक करेंगे, क्या करेंगे रेंज चेक करेंगे। आप एक बात बताओ फटाफट, दो या तो 21 में होगा या फिर 29 में होगा। किसी एक को पकड़ लो, मैंने इसको पकड़ लिया। अब मान लो मैं अगर 700 ले लूँ, 700 तो 700 के ऊपर क्या होगा भैया, 2 बिंदी ये हैं तो यहाँ 4 बिंदी लगा देंगे, बोलो। यानी क्या आप बताओ 49 ये लिखा हुआ है, आप देखो तो ये 49 से तो बड़ा है भैया, 51 है, मतलब आंसर जो होगा 700 से ऊपर होगा। तो मतलब ये ऑप्शन भी कट गया, ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। बोलो बात समझ पाए। मैंने आपको 2 बातें बताई थी, मैंने कहा अंतिम 2 अंक से कर पाएंगे या फिर आप रेंज से कर पाएंगे। किससे कर पाएंगे, रेंज से कर पाएंगे। ठीक है, मैंने आपको करके दिखा दिया। मैंने ये सवाल नहीं बनाया भैया, ये सवाल 1 से 2 सेकंड में हो गया, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 4। ठीक, ये सवाल नंबर आप एक बार ट्राई करो खुद से, कमेंट में इसका आंसर ही बताओ भैया। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 34, 69 और 21 का वर्गमूल बताओ। इसके ऑप्शन देखो ये लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, देखो भैया मैंने कहा अंतिम 2 अंक पे काम करना है, तो भैया अंतिम 2 अंक क्या है 21 है, क्या है 21 है। आप बताओ 21 किस किस में आता है। आप कहेंगे सर 11 के वर्ग अगर करेंगे तो 121 आएगा, यानी अंतिम अंक मुझे 21 मिल गए, 2 अंक, बोलो मिल गए। तो आप बताओ अगर 11 है तो मैंने कहा जो संख्या हमें मिल जाएगी 50 से कम करेंगे, 50 से बढ़ाएंगे और 100 से कम करेंगे, 3 बातें करेंगे। तो भैया सबसे पहले 50 से अगर हम कम करते हैं तो 39 आ गया, 50 से बढ़ाते हैं तो 61 हो गया, और अगर 100 से कम करेंगे तो 89 हो गया। अब आप चेक करो आपके पास क्या क्या है। आप देखो आपके पास सिर्फ 81 है, 89 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 89 हालांकि सॉरी इसमें भी है और इसमें भी है, फंस गए, यहाँ पे भी फंस गए। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, 589 है और 489 है। लेकिन भैया हम जानते हैं हम चल लेंगे किस पे, रेंज पे चल लेंगे। किस पे चल लेंगे, रेंज पे चल लेंगे। ठीक है, अगर मान लो मैं 400 लूँगा तो आप देखो 4 मतलब 16 से तो बड़ा है, अरे बोलो बड़ा है। यहाँ पे ये 5 है, 5 से बड़ा 25, भाई 5 का होगा 25 और 25 से बड़ा है मतलब 89 आएगा। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 589, यानी ये तो नहीं होगा। ठीक है, बोलो बात समझ पाए, बात समझ पाए। तो बस हमने आपको 2 ही बातें सिखाई हैं कि लास्ट 2 डिजिट और रेंज। तो देखो इन क्वेश्चन में दोनों चीज़ें लग रही हैं, लास्ट 2 डिजिट और रेंज। बोलो आसान हुई चीज़ें आपके लिए। मैं फिर बता दूं इससे आसान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, आप 2 सेकंड में, आप मात्र 2 सेकंड में आंसर निकाल ले रहे हैं। बस आपको ये 2-3 बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला था कि अंतिम 2 अंक किसी भी स्क्वायर के वही होते हैं जो 1 से लेकर 24 तक के होते हैं। तो मैं तो वही सारी बातें यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपके लिए सवाल बहुत आसान हो गए। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल नंबर 5 क्या है, 14161 की वैल्यू बताओ। ये रूट लगा हुआ है भैया। ठीक है, ऑप्शन ही रहे आपके सामने, वही तरीका जो मैंने आपको बताया अभी कि अंतिम 2 अंक देखने हैं। तो आप एक बात बताओ ये 61 किस में आता है।
तो आप बोलेंगे सर अगर 19 का स्क्वायर करेंगे 361 आएगा। तो भैया मुझे 61 मिल गया, बोलो मिल गया। इसका मतलब नंबर मिल गया मुझे 19, नंबर मिल गया मुझे 19। तो मैंने कहा जो नंबर मिल जाए 50 से कम करेंगे, 50 से ज़्यादा करेंगे और 100 से कम करेंगे। तो आप देखो अगर 50 से हम कम करेंगे तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 31 बचेगा। अगर हम 50 से ज़्यादा करेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 69 हो जाएगा। अगर हम इसे किससे कम करेंगे भैया, अगर हम इसे 100 से कम कितना बचेगा 81। यानी इनके दो अंक क्या होंगे, वही होंगे जो इसके हैं 19। कितने हैं 61, इसके भी 61, इसके भी 61। ठीक है, अब आप चेक करो देखो क्या क्या है मेरे पास। मेरे पास देखो 19 भी है और 31 भी है, ये दो तो नहीं होंगे। ये बात हम समझ गए कि भैया 129 121 तो नहीं होंगे, 119 और 131 होंगे। यही हो सकते हैं क्योंकि मेरे पास 31 है और 19 है, यही हो सकता है। ठीक है, हम फिर फंस गए। तो हम किसका सहारा लेंगे, हम सहारा लेंगे रेंज का। किसका सहारा लेंगे, रेंज का। इसके आसपास कोई नंबर ले लो। देखो ये 119 है, अगर मैं 120 ले लूँ, क्या ले लूँ 120। अगर मैं 120 ले लूँ भैया तो आप बताओ इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ही हो जाएगा 14400, बोलो हो जाएगा। तो आप देखो ये 14400 से छोटा है, मतलब आंसर जो भी होगा वो 120 से छोटा होगा, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या होगा 119 आपका सही आंसर होगा, ये नहीं होगा। क्या होगा 119 से सही होगा। क्यों, क्योंकि 120 से छोटा है। देखो ये नंबर जो है 14400 से छोटा है, मतलब 120 से छोटा होगा जो भी होगा। ठीक है, यानी 119 है। बोलो बात समझ पाए। हम एक सवाल और लेते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि मैंने 5 सवाल करा दिए, एक सवाल मैं और करवाऊंगा, अभी 6 सवाल करवा दूंगा, आपको अंडरस्टैंड बढ़िया से हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 6 नंबर सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, ठीक क्या है भैया कि 42, 77 और 16 का मान बताओ। 42, 77 और 16 का मान बताओ। मतलब हमें इसका इनडायरेक्टली क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। भैया ये बात ध्यान सुनना है। आप देखो यहाँ कितना है अंतिम अंक, अंतिम दो क्या है 16 है। और भैया 16 किस में आता है, आप बोलेंगे सर 4 में आता है। 4 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 16, बोलो 16 आएगा। मतलब हमें नंबर मिल गया 4। हमने आपसे कहा 50 से घटाएंगे, 50 से जोड़ेंगे और 100 से घटाएंगे। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अगर हम 50 से घटाएंगे कितना आएगा 46, एक नंबर 46 आ गया। अगर 50 जोड़ कितना आएगा 54 आ गया, एक नंबर 54 आ गया। 100 से घटाएंगे तो 96 आ गया। अब चेक करो ऑप्शन में, तो आप देख पा रहे हैं भैया ऑप्शन में सारे, ये सवाल मैंने जानबूझ के बनाया था कि देखो भैया सारे ऑप्शन क्या मिल गए, सेम मिल गए ना। वो 96 भी है, 46 भी है, 54 भी है, 54 भी है, सारे नंबर हैं इसके अंदर। अब क्या करेंगे, आप फंस गए। हम सहारा किसका लेंगे भैया, हम सहारा लेंगे रेंज का। ये सवाल 2 सेकंड का, मैक्सिमम 2 सेकंड का, बस इससे ज़्यादा नहीं है सवाल। रेंज देखो, आंसर खत्म करो। आप देखो ये 42 है, मतलब अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 36, 6 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 36। 6 से थोड़ा ज़्यादा होगा, देखो 6 से थोड़ा ज़्यादा भी है। ठीक है, तो भैया 5 का 25, 25 से बहुत ज़्यादा है तो ये तो नहीं होगा। 4 का 16 ही है। 7 का जो है क्या है 42 है और ये 42 से ज़्यादा है। सॉरी 7 का होता 49, 7 का होता 49 और ये 49 से कम है, यानी आंसर जो होगा वो इससे कम होगा। यानी एक ही ऑप्शन है 654। इस ऑप्शन का सही होना इसकी मजबूरी है भैया। ठीक है, मैं आपको बता दूं तो ऑप्शन क्या होगा 654। 654 आपका आंसर होगा। हमने रेंज से इस सवाल को आसानी से कर लिया। पहले हमने क्या करा, लास्ट 2 डिजिट निकाले। जब हम फंस गए लास्ट 2 डिजिट से तो हमने किसका सहारा लिया, हमने रेंज का सहारा लिया और मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगे होंगे हमें सवाल करने में, हमने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको ये सब पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस बात को और अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, और उन्हें बताएं, उनसे कहें कि इस ऐसे तरीके सीखें। आप पल भर में चीज़ें निकाल लेंगे, ये मेरा दावा है। और इससे सरल, इससे फास्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं 5 से 6 क्वेश्चन लिए हैं। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी 5 से 6 एग्जाम्पल लेने पे। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।